बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद अरसलान एंड यू आर वाचिंग ग्रामर ए टू जी। आज की ये वीडियो बीए और एडीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम और फायदेमंद साबित होने वाली है। सर, आज की वीडियो में हम 3 अहम पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात कि एक ऐसे होता क्या है, दूसरी बात कि हाउ टू राइट द आउटलाइन ऑफ द एसे, और तीसरी बात जो कि मैंने पिछले साल के पेपर को देखकर सीखी है कि कोई ऐसा ऐसे आ जाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, जो किसी हेल्पिंग बुक में नहीं है, तो उस ऐसे से डील कैसे करना है। तो वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, तो साथ रहिएगा। शुरू करते हैं। व्हाट इज एन ऐसे? ऐसे ऐसे असल में एक फॉर्मल राइटिंग होती है जिस पे आप सिंगल जो एक सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर ही आप रहते हुए अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। यानी कि मजमून आपने जब छोटी क्लासेस में थे, आपने घोड़े पर मजमून लिखा, स्कूल पर मजमून लिखा, पेन पर मजमून लिखा, तो आप देखा होगा आप पेन पर ही रहते हैं। जब घोड़े की बात करते हैं तो घोड़े पर ही रहते हैं, जब स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल पर ही रहते हैं। इसी तरह जब आप कोई ऐसे लिखते हैं, खा पॉवर्टी पे लिखते हैं, डेमोक्रेसी पर लिखते हैं, किसी भी चीज पर, टेररिज्म पर लिखते हैं, किसी भी चीज पर ऐसे लिखते हैं, तो आपने उसी टॉपिक पर स्टक रहना होता है। अब जब जो आपका ऐसे होता है, ऐसे के 3 अहम हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इनके तारफ के आप उसमें क्या बयान करने लगे हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। फिर आप उसकी बॉडी लिखते हैं कि जो भी उसके अगर कोई ऐसे है, देखो आपको पता है कि 2 तरह के ऐसे होते हैं, एक पॉजिटिव ऐसे होता है, एक नेगेटिव ऐसे होता है। ये तरतीब हमने खुद जनरेट की हुई है। उसी तरह तो बहुत किस्में हैं ऐसे की, लेकिन अपनी सहूलत के लिए हम कह लेते हैं कि ये पॉजिटिव ऐसे, ये नेगेटिव ऐसे है। कि जो पॉजिटिव ऐसे होता है उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, जो नेगेटिव ऐसे होते हैं उसमें सिर्फ डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये सारी बातें, खैर आपने बॉडी में इन सभी चीजों को डिस्कस करना है और एंड पे कंक्लूजन लाजमी देना है। अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे अहम हिस्से की तरफ, क्योंकि जो ऐसे है ये आपका 20 नंबर का सवाल है। अब हम आउटलाइन की जानब आते हैं और आउटलाइन के बारे में जितना मैंने आपको क्लियर कट बता देना है, आपको इंशाअल्लाह ताला कभी मसला नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। 5 नंबर आपके आउटलाइन के हैं, तो आइए आउटलाइन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ऐसे के मतलब मैंने आपको बता दिया, एन ऐसे इज द शॉर्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग डीलिंग विद द सिंगल सब्जेक्ट। एन ऐसे कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स: इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, आउटलाइन। व्हाट इज आउटलाइन? डायरेक्ट एंड क्लियर मैप ऑफ योर ऐसे, कि जो वादे होता है कि और क्लियर जो एक मैप होता है जो आपके ऐसे के मुतल्लिक बता रहा होता है। कोई भी आदमी जो ऐसे पढ़ता है उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई इस शख्स ने ऐसे इस बारे में लिखा है। सो लेट्स डिस्कस हाउ टू मेक आउटलाइन ऑफ द ऐसे। आउटलाइन, आप सर जितनी भी वीडियोस देखेंगे आपको क्लियर कट पता ही नहीं चलता कि आउटलाइन है क्या चीज। आउटलाइन सर 5 नंबर रखती है। जी हां, 5 नंबर आपको मिलते हैं इस आउटलाइन के। तो भाई आउटलाइन क्या है, कैसे लिखनी है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको बस आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात क्या है कि बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट से क्या मुराद होता है कि इस तरह का जो आपने ये जो निशान है, इस तरह का निशान लगाकर आपने अहम नुकात को डिस्कस करना है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी लिखी, उसके बाद कंक्लूजन दिया, तो आपने उन्हीं चीजों को, ये जो 3 चीजें हैं, उन्हीं चीजों को बुलेट्स पॉइंट की सूरत में लिखना है। अब जारी बात है, आप जब बॉडी लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिख रहे हैं ना सर। तो अब हमें समझ नहीं आती कि आउटलाइन को कैसे हमने जनाब इफेक्टिवली लिखना है। तो ईच पैराग्राफ इज वन लाइन, कि जो भी आपने एक पैराग्राफ में लिखा है उस पूरे पैराग्राफ में आप जो कहना चाहते हैं, अगर वो एक लाइन में आप लिख देते हैं तो वो आपकी आउटलाइन का एक हिस्सा बन जाएगा। सीक्वेंस से क्या मुराद है कि सबसे पहले आउटलाइन में आपने इंट्रोडक्शन ही लिखना है। इंट्रोडक्शन के आप भी हमने इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, हम ऐसे का इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। उसके बाद आपने की पॉइंट्स लिखने हैं। की पॉइंट से क्या मुराद है कि वही जो मैंने कहा है कि आपके जो पैराग्राफ्स हैं, उन पैराग्राफ को अगर आप एक लाइन में सम अप करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, एंड पे कंक्लूजन। तो जो ऐसे का स्केलेटन होता है, जो उसका ढांचा है, वही आपकी आउटलाइन है। यहां एक आपको ट्रिप दी जाती है कि भाई एक आदमी उसको समझ नहीं आ रही कि आउटलाइन लिखनी कैसे है, तो परेशानी होना, सबसे पहले वो ऐसे लिख ले। जब वो ऐसे मुकम्मल लिख लेगा, आउटलाइन की जगह उसने छोड़ ली है, तो 6 से 7 पॉइंट वो अपने ऐसे से अहम अहम उठाए और आउटलाइन में लिख दे। आउटलाइन आपकी तैयार हो जाती है। इससे भी आपको 3-4 नंबर मिल जाते हैं। तो यही एक इफेक्टिव वे होता है आउटलाइन का। तो आउटलाइन दर हकीकत क्या होती है? डायरेक्ट एंड क्लियर मैप ऑफ योर ऐसे, कि वादे और सीधा जो आपकी जो ऐसे है उसका एक नक्शा है कि भी इस ऐसे में इस आदमी ने, इस बच्चे ने क्या कहा है। तो लेट्स मूव टू द
अनसीन ऐसे। पिछले साल जो पेपर आया था उसमें जो ऐसे उन्होंने दिया है वो टोटली किसी भी की बुक में नहीं था। सो भाई माय ब्रदर माय सिस्टर, एक बात आप ध्यान में रखें, यू आर इन पार्ट 2 ऑफ योर ग्रेजुएशन एंड यू आर सपोज टू राइट एन essay by your own words because you are going to be a graduate. And one more thing, the multi essay is the biggest scam in the history. Just joking, but somehow how you supposed to write an essay by using multiple essay which is totally irrelevant. तो क्यों लिखना भाई हमने, हम जो है अगर हमें कोई ऐसे आ जाता है जो हमने कभी देखा ही नहीं है तो उस ऐसे को डील कैसे करना है। तो पहली बात हमारे ध्यान में आएगी कि इन्हें छो नहीं लिखना, तो ये गलत चीज है सर। आप अब 14वीं क्लास में है तो आपको अगर कोई ऐसे आ जाता है, आई अश्योर यू, इफ यू अश्योर मी टू मेमोराइज टू क्रैम 10 essays by heart, then you are able enough to transform your knowledge to write an effective essay in the examination. सारा कुछ किसी को नहीं आता, मुझे नहीं आता, आपको शायद आता हो, लेकिन और ये भी बात सही है कि इंसान को जितना आता है उतना वो पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाता। तो भाई जो आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज को मोल्ड करके लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, आप पास भी हो जाएंगे। मल्टी ऐसे जो है ये आपको फेल कराने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। 25-26 हजार आदमी जो है पेपर में अगर अपीयर हुए हैं तो सभी वही ऐसे लिख रहे हैं रटा रटाया, तो एग्जामिनर को समझ नहीं आती। इफ यू आर द एग्जामिनर तो आप क्या करोगे, आप कहेंगे उठा के फेंको इस पेपर को, ये क्या तरीकाकार है। सो भाई आपने मल्टी ऐसे की तरफ कतई तौर पर नहीं जाना। हाँ, आपने जो ऐसे याद किए हैं उनसे आप मटेरियल उधार ले सकते हैं, उनसे मटेरियल यूज कर सकते हैं बाय मोल्डिंग इट, मोल्ड करके लिख लेना है अपने तरीके से, अपने हिसाब से उसको ऐड कर लेना है। तो आइए अनसीन ऐसे को आप कैसे लिख सकते हैं उसके मतलब हमने 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं। इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप गौर करो तो इससे एक इफेक्टिव ऐसे भी बन जाता है। मान लिया कि ऐसे जो है वो ऐसा है जो जनाब कभी आया ही नहीं, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, रीड द टॉपिक केयरफुली, कि सबसे पहले जो उन्वान है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। अब जो आपकी जो आंसर शीट है उसके आखिर वाली जो पेजेस हैं वहां तक नहीं हम पहुंचते, तो वो जनाब आप उसको रफ इस्तेमाल के लिए रखो। सबसे पहले आपने टॉपिक पढ़ लिया जी पॉवर्टी है, तो सबसे पहले आपने पॉवर्टी को ध्यान में रख लेना है कि ये ऐसे है, पॉवर्टी के मतलब ऐसे लिखना है, इसका मैंने इंट्रोडक्शन भी लिखना है, इसकी मैंने बॉडी भी लिखनी है, कंक्लूजन भी देना है। तो ब्रेन स्टॉर्म आइडिया सबसे पहले अपने ज़हन में जो पॉइंट्स भी उसके हवाले से आते हैं आप उनको छोटा छोटा करके लिख लो। अब पॉइंट्स बन गए, टॉपिक आपने पढ़ लिया। फार्मुलेट अ थीसिस स्टेटमेंट, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद जो पॉइंट्स आपके ज़हन में आए हैं अब उनको डिटेल में करने की कोशिश करें, लेकिन अभी आपने रफ में ही रहना है, मेन शीट पर नहीं आना। ठीक हो गया सर। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, थीसिस स्टेटमेंट आपने बना ली है कि जनाब ये मेरा ऐसे है। अब आपके पास तकरीबन 2-4 पेजेस का मवाद रेडी हो जाता है अगर थोड़ी सी इंसान ने कोशिश की हो तो। उसके बाद स्ट्रक्चर योर ऐसे, स्ट्रक्चर योर ऐसे से मुराद ये है कि भाई सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं, एंड पे कंक्लूजन देना है। ये नहीं है कि आप बॉडी लिख रहे हैं तो फिर आपको इंट्रोडक्शन की कुछ चीज याद है आप उसमें जनाब फिर वहां पर लिखना शुरू कर दें, नहीं, और ना ही आप सेंटर में कंक्लूजन देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। जो ऐसे का एक स्ट्रक्चर है उसको लाजमी तौर पर आपने फॉलो करना है। यूज जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग, जब आप बात कर रहे हो तो जो अमूमी इल्म होता है उसके मुताबिक बात करें, और जो भी बात करें वो मंतकी हो, अकल के लिहाज से हो, बेतुकी बातें ना करना शुरू कर दें। और एक और बात, रिपीट ना करते रहें कि जनाब पहली बात को लिखा फिर उसी को लिखते रहे अगले पेज पे जाके, नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। अब तक छठा पॉइंट है प्रोवाइड एग्जांपल, कि जो आपने लॉजिकल रीजनिंग देनी है, जो आपने बात करनी है उसको प्रूव करने के लिए आप मुनासिब मिसालें दे सकते हैं, कोटेशंस ऐड कर सकते हैं, ये लाजमी तौर पर कर सकते हैं। इससे खूबसूरती भी बढ़ती है और एग्जामिनर को एक तासर जाता है कि भाई आप लायक हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं, आपने जनाब कोशिश की है। फोकस ऑन स्ट्रक्चर, कि जो स्ट्रक्चर पर आपने फोकस करना है, फिर यही वाला स्ट्रक्चर ऐसे फोकस ऑन योर स्ट्रक्चर, ये लाजमी तौर पर ध्यान में रखना है। ये ना हो कि जनाब सर कहीं है, हाथ कहीं है, बाल कहीं है। इससे क्या मुराद है कि ऐसे जो है जो एक तरतीब होती है वो लाजमी तौर पर मलहूज खाते रखें। एंड पे जब आपने सर पहुंच जाना है, एडिट एंड प्रूफ रीड, एंड पे जाके सर आपने क्या करना है कि उसको पढ़ना है प्रॉपरली और उनमें जो गलतियां हैं वो दुरुस्त करनी है। इंशाअल्लाह ताला इन पॉइंट्स को अगर आप मद्देनजर रखते हैं तो कोई भी ऐसे अगर आपको आ जाता है तो आप लिख सकते हैं। मल्टी ऐसे इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स, आई मस्ट से टू यू, सो प्लीज 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 वर्क हार्ड,
then Allah Almighty succeed you in all walks of life. That's all for today's.